Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video related to the financial awareness, especially catering to the stock market. तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री। इसी के साथ अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बैंकिंग, फाइनेंस, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज की सर्कुलर्स वगैरह की कवरेज, एनुअल रिपोर्ट्स फॉर फ्री मिलती हैं। कहां पे? ऐप के ऊपर मेरा कम्युनिटी ग्रुप है विच इज फाइनेंस बाय वीर सर, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिल जाएगा। एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू कोड यूज कर सकते हैं Y581 एंड कॉइन्स, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ मैसेजेस हैं जो जनरली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रहते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग है, देखो रीड करना इन मैसेजेस को डेफिनेटली, तभी आपको ये वीडियो का असन समझ में आएगा। An investor's worst enemy is not the stock market, but his own emotions. ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रेडिंग इज 90% इमोशनल डिसिप्लिन, 10% स्किल्स। अब ये मैसेजेस यहाँ कोट करने का क्या पर्पस है? देखिए, देयर आर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो हर चीज के पीछे एक मतलब एक कहते हैं ना कि हम एक साइंटिफिक एस्पेक्ट्स जो है वो हम यहाँ पे हर चीज के पीछे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हर चीज के पीछे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा भी देयर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज इमोशन। ठीक है, और ये इस वीडियो से कहीं ना कहीं रिलेटेड भी है। एक आपने दोस्तों हेरा फेरी मूवी देखी होगी, उसमें एक बड़ा फेमस सीन है ये वाला कि 21 दिन में पैसा डबल, है ना? आप लोगों ने मूवी देखी होगी। कोई सेंस है इस बात का कि 21 दिन में पैसा डबल? यार, अगर 21 दिन में पैसा डबल होता है, जैसे आप लोग टीवी पे वीडियो देखते हैं कि मैं ये ट्रेडिंग कर सिखा दूंगा, मैं वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखा दूंगा एंड सो आप 50 रुपए से 500 रुपए बना लेंगे, 500 से 1000 बना लेंगे। यार, तो फिर ये जो हमारे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये बिजनेस छोड़ के फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही ना करें? क्यों कोई बिजनेस करे? अगर हर आदमी 500 से 50,000 बना सकता है, 5 लाख बना सकता है, वट एवर द थिंग इज, आई एम नॉट कोटिंग एनीवन, तो मतलब कोई सेंस है इस बात का? लेकिन हमें बहुत लगता है इस मूवी में, इस सीन में बहुत सेंस लग रहा था। जो हमारे एक्टर थे यहाँ पे, ठीक है, उन्हें बहुत सेंस लग रहा था। बट कहीं ना कहीं ये चीज बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है। अगर मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा डाटा शेयर करूं कि कोविड के टाइम पे जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स होते थे, मैंने आई रेड इट समवेयर, एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता है, मैं इस चीज को क्लेम नहीं करूंगा। आई थिंक इट वाज अराउंड समवेयर अराउंड 4 करोड़ के अराउंड डीमैट अकाउंट्स थे। बट अगर आज की डेट में आप बात करो तो देयर इज 12 करोड़ डीमैट अकाउंट्स। आई रेड इट समवेयर, मुझे एक्जैक्टली वो सोर्स याद नहीं आ रहा, अदरवाइज आई कुड हैव शेयर्ड इट। ठीक है, मे बी डाटा में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। इवन अगर आप मंथ बाय मंथ डाटा अगर देखें डीमैट अकाउंट्स का, तो आई थिंक अभी जो मैंने रिसेंट डाटा चेकअप किया था तो उसमें 40 लाख मतलब मंथ ऑन मंथ इंक्रीज था डीमैट अकाउंट्स का। आई मे बी टू एन एक्सटेंट, आई एम नॉट क्लेमिंग कि 100% राइट हूं, बट यू कैन सी द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इज इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यार मार्केट में हम पैसा बना सकते हैं, लेकिन मार्केट में पैसा कैसे बनता है वो चीज समझनी ज्यादा जरूरी है। लोग जो हैं आधे मार्केट में सिर्फ इमोशंस के चलते आते हैं, इस स्कीम के चलते आते हैं कि यहां पे मैं पैसा डबल कर लूंगा। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मैं समझाना चाहूंगा। ठीक है, वैसे देखो, वीडियो का हमारा थीम था इस इंडियन स्टॉक मार्केट इज हेडिंग टूवर्ड्स अ क्रैश। तो ये जो थंबनेल है ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को हिट करता है, या जब क्रैश की तरफ हम बढ़ रहे हैं या बढ़ सकते हैं, वट एवर द थिंग इज, एंड ऑफ द सेशन हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आपके इमोशंस यहाँ पे हिट करते हैं, क्या मैं एंट्री लूं, क्या मैं ना लूं? ठीक है, तो वो इमोशंस की वजह से क्या होता है, जो लोग इमोशंस की वजह से मार्केट में आते हैं उनकी रियलिटी मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है। 9 out of 10 इंडिविजुअल्स F&O ट्रेडर्स लॉस्ट मनी इन द फाइनेंशियल ईयर 24। ये मैं नहीं कहता, ये सेबी का स्टडी रिवील करती है। मतलब हर 10 में से 9 आदमी ने पैसा लूज किया है। ठीक है, SEBI study finds out that 7 out of 10 individuals intraday traders in the equity cash segment made losses। ठीक है, अगर 70% 90% लॉस हो रहा है तो कैसे 21 दिन में पैसा डबल हो सकता है? ये नहीं हो सकता। यानी कि कुछ ना कुछ कैच तो है। तो वो क्या कैच है उसके रिगार्डिंग देखो, मैं यहाँ पे आप लोग के थोड़ा सा एक ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये ग्राफ जो है आधे इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आता है कि इस ग्राफ की एसेंस क्या होती है। इस ग्राफ को देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आई होप आप इसको रिलेट कर पाएंगे बाद में। देखो क्या होता है, सपोज मैंने यहां पे किसी भी कंपनी का कोई नाम शेयर नहीं किया, आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी ट्रेडिंग। ठीक है, मैं कोई प्रमोट, इट्स जस्ट दिस सेशन इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस, आपके अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। इसलिए यहां पे जो नाम वाम आ रहे थे वो सब मैंने रिमूव कर दिए। दिस इज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर ट्रेड, इट इज अबाउट अ ग्राफ। ये पता नहीं मुझे किस कंपनी का हो सकता है। ठीक है। अब मैं इस ग्राफ को अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो देखो इसके ट्रेंड को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे।
मैं बस एक रैंडम लाइन बना रहा हूं, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू प्रोड्यूस एनी डायरेक्ट रिजल्ट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब आप इसके ग्राफ को समझो थोड़ा सा। अगर आप देखो, सपोज आप एक इन्वेस्टर हो, यू हैव टेकन एन एंट्री हियर, सपोज यू हैव टेकन एन एंट्री हियर, यहां पे जब ये प्राइस आई थिंक 560 के आसपास थी, आपने इस शेयर में एंट्री ली। अब क्या होगा, ये प्राइस बढ़ी, सपोज आपको लगा कि यार प्राइस बढ़ रही है, बट लेकिन एक लिमिट के बाद आपके इमोशंस हाई हो जाएंगे। जब वो कैंडल में हमें प्रॉफिट दिखता है ना, तो हमें बस दिखता है कि यार बस ये अकाउंट में आ जाए, हमारे इमोशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के इमोशंस ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ लोग यहां पे एग्जिट ले लेंगे, कुछ यहां पे लेंगे, कुछ यहां पे लेंगे, कुछ होल्ड करेंगे, दे विल होल्ड। जो होल्ड करेंगे, तो देखो यहां से क्या हुआ, फिर मार्केट में करेक्शन आया। करेक्शन मींस क्या, कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स जो थे, या कुछ लोगों ने देखा कि मैंने एनफ प्रॉफिट बना लिया है, ठीक है, दे हैव बुक्ड इट। तो कुछ लोग इमोशनल होके यहाँ पे सेल आउट हो सकते हैं, कुछ लोग जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे क्या, ठीक है मेरा जो शेयर है अच्छा मैंने कमा लिया, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्शन आएगा, कुछ लोग सेल करेंगे, एग्जिट करेंगे, देन यहाँ पे फिर कुछ लोग एंट्री लेंगे, और यहाँ पे फिर ये ग्राफ ऊपर जाएगा, एंड देन देयर वुड बी फर्दर करेक्शंस, ठीक है। ये बात आप समझने की कोशिश करना, जो मैं यहाँ पे करेक्शन बोल रहा हूँ, कि कुछ लोग यहाँ पे बीच में भी सेल करेंगे। देखिए कंटिन्यूअसली राइज कभी नहीं होता है किसी भी मार्केट में, मार्केट थोड़ा डाउन आता है, या किसी भी कंपनी का आप शेयर भी जब एनालाइज करोगे, तो मार्केट का शेयर पहले डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये एक ट्रेंड रहता है, एक काइंड ऑफ ट्रेंड। जब आप इसे बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, मैंने तो एक छोटा सा टाइम फ्रेम, आई थिंक मुझे भी नहीं याद है मैंने कौन सा टाइम फ्रेम लिया है, क्योंकि दिस इज नॉट टू प्रमोट एनीथिंग, ठीक है, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ लोग जो होंगे वो सेल आउट करेंगे, ठीक है, फिर अगेन यहां पे कुछ बाई करेंगे, देन कंसोलिडेशन, एंड देन सो एंड सो। तो ये चीजें जो है चलती रहती है मार्केट के अंदर। यानी कि एक चीज जो है वो ट्रू है कि अगर एक शेयर राइज करता है, तो उसके बाद वो थोड़ा सा डाउन भी आता है, दैट्स अल्टीमेट रियलिटी। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख लीजिए, वो थोड़ा सा राइज करेगा, वो डाउन आएगा, वो राइज करेगा। अब राइज और डाउन डिपेंड करता है कितना लोगों का सेंटिमेंट उस शेयर के प्रति है, ठीक है, इमोशंस कितना, किसको कौन सा शेयर पसंद आ रहा है, ठीक है। देन फिर राइज, फिर डाउन, फिर राइज, फिर डाउन, फिर राइज, फिर डाउन, एंड सो, ठीक है। तो यानी कि दिस इज अबाउट, अब यहां पे जब राइज एंड फॉल आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, देयर इज अ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। देखो शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है, इसका मतलब उसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तभी तो उसकी शेयर की प्राइस ऊपर हो रही है। एंड जब वो सप्लाई ज्यादा हो जाती है, मतलब सेलिंग आउट होने लगता है, तो प्राइस गोज डाउन। अब मैंने आपको एक चीज यहां पे दिखाई कि इमोशंस एंड अदर फैक्टर्स प्ले, कुछ लोग इमोशंस के थ्रू इस चीज को करते हैं, कुछ लोग जो है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में, कुछ लोग उसको टेक्निकल बोल देते हैं, तो उस एस्पेक्ट्स में दे डू बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। बट द अल्टीमेट रियलिटी रिमेन्स द सेम, कि ग्राफ कोई ऊपर जाता है तो वो डाउन आता है, दिस इज द रियलिटी, वो थोड़ा करेक्शंस आता है। अब अगर हम इंडियन मार्केट के सिनेरियो में बात करें, क्या इंडियन मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स, क्योंकि आप देखें पिछले टाइम से एक बहुत ज्यादा न्यूज मार्केट में आ रही है कि सर इस समय 85 के करोड़ जो है वो FIIs ने सेल आउट कर दिया है। अगर हम इसको कोविड टाइम से कंपेयर करें, तो कोविड टाइम में तो खाली 60,000 या 65,000 करोड़ का पैसा हमने लूज आउट किया था। तो क्या इंडियन मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स अनदर कोविड सिनेरियो, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपको एक तो ये चीज भी समझना पड़ेगा कि जब कोविड का टाइम था, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स वहां पे उस समय कम होते थे, इस समय नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं, तो अगेन पैसा बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, दिस इज अनदर रियलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे सर FIIs इंडिया से पैसा क्यों निकाल रहे हैं, इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी, इंडिया तो ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग देखो, कुछ दिन पहले मैंने दोस्तों एक वीडियो भी बनाई थी, RBI मॉनेटरी पॉलिसी, नो कट इन रेट इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट। तो तब मैंने आप लोगों के साथ कुछ डाटा शेयर किया था, P/E रेशो। मैं थोड़ा सा जस्ट सिंपल मैनर में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, P/E रेशो क्या होता है। P/E रेशो हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारा जो सपोज पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे पिछला एग्जाम्पल ले लो, वो पर्टिकुलर स्टॉक हमारा ओवर प्राइज्ड है, अंडर प्राइज्ड है, या क्या चल रहा है उसके सिनेरियो में, तो वो हमें गाइड करता है। तो इसी तरह जब P/E हम किसी स्टॉक के रेफरेंस में देखते हैं, तो अगर हम एक स्टॉक का P/E देखें, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, दीज आर रैंडम डाटा नॉट एक्यूरेट। सपोज मैं किसी कंपनी का नाम ले लेता हूं, टाटा नहीं, सपोज ABC ABC कंपनी का जो P/E है सपोज 20 है, और उस इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 35 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि
जो इंडस्ट्री के एवरेज के कंपैरिजन में ये वाला जो स्टॉक है ये अंडर वैल्यूड है, यानी कि इसमें पोटेंशियल है राइज करने का। बाकी पोटेंशियल के बेसिस पे हम जज नहीं करते एंट्री लेने की, सिर्फ पीवाई इज नॉट द पैरामीटर। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग है, क्या वो लॉस मेकिंग है, या फिर क्या, देयर आर डिफरेंट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, ठीक है। बट पीवाई रेशियो कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताता है कि हमारा स्टॉक या हमारी जो इंडस्ट्री है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अब इस वीडियो में जब मैंने आपसे इंडिया के स्टॉक मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट की जब मैंने एक्सपेक्टेशंस आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो इंडियन स्टॉक मार्केट वाज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड, ठीक है। अगर जो इस वीडियो में अगर आप चेकआउट करोगे तो इंडिया वाज रैंक नंबर 1, अभी जो है इंडिया जो है वो रैंक 2 पे आ गया है। ऑफ कोर्स क्योंकि यूएसए ने जो है वो रेट कट्स किए हैं, तो वहां पे डेफिनेटली इट वाज सीन कि यहाँ पे जो है डाउन आने के चांस बनते थे, ठीक है। और अभी मे भी देखो यहां तक तो आने के चांस बहुत कम है, लेकिन स्टिल यू कैन सी कि फर्दर पी बाई ई में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं वापस से, देखो अगर आपका शेयर बढ़ रहा है, आपका शेयर ओवर वैल्यूड है, सपोज यहां पे आपका शेयर है, तो ऐसे पॉइंट पे शायद आप एंट्री लेंगे, कुछ लोग लेंगे ऐसे में, मैं ये नहीं कहता, इमोशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बट क्या ये थोड़ा सा ओवर प्राइस नहीं है? क्या आप खुद सोचो कि आप ऐसी जगह पे एंट्री लेने की कोशिश करोगे जहां पे आपको ऑलरेडी हाई प्राइस दिख रही है? ऐसा नहीं है कि लोग एंट्री नहीं लेंगे, लोग एंट्री लेंगे, बट क्योंकि इसके बाद भी वो प्राइस बढ़ती है, ठीक है। यहां से भी आप देखो, यहां पे भी लोगों ने कुछ एंट्री ली होगी लेकिन एग्जिट ली होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आप अगर ओवर प्राइस, मैं यहां पे इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका पीबाई ऑलरेडी हाई है, आप एक ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में हैं, तो देयर इज लेस चांसेस दैट पीपल टेक एंट्री, तो वहां पे करेक्शंस आने के चांस होते हैं जब आप एक ओवर वैल्यू ट्रेजेक्टरी में होते हैं, एक ओवर वैल्यू टेरिटरी में होते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां पे थी, इंडिया के सिनेरियो में भी क्या था, आप ओवर वैल्यूड सिनेरियो में थे, आप नंबर 1 पे थे। और अगर हम अपने काउंटर पार्ट, क्योंकि एक न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है, मैंने भी ये शेयर किया था कि जो इंडिया में एफआईआईज हैं वो पैसा निकाल रहे हैं। अब इंडिया में एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या इंडिया हमारा एक बिल्कुल ही बेकार डेस्टिनी हो गया कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पैसा लगाना नहीं चाहते? तो जब हम बोलते हैं पैसा निकाल रहे हैं, जैसे अगर आप कल का डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो एफआईआईज ने जो पैसा लगाया है दैट वाज अराउंड समवॉट अराउंड 15 के इन्वेस्ट जो किया है, और जो उन्होंने पैसा निकाला है, ठीक है। सम एफआईआईज आर एंटरिंग, सम एफआईआईज आर गोइंग आउट, ठीक है। तो जो निकाला है दैट इज समवेयर अराउंड 19 के, तो रफ फिगर अप्रोक्सीमेटली 4 के पैसा जो है एफआईआईज ने निकाला है इंडियन मार्केट से। ये 22 अक्टूबर का डाटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया एक बेकार डेस्टिनी हो गया, पैसा लगा रहे हैं लेकिन लोग पैसा निकाल रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ करेक्शन। इंडिया वाज ऑलरेडी ओवर वैल्यूड, तो देयर इज ए स्मॉल माइनर करेक्शन, ठीक है। तो यहां पे क्या आपको करेक्शन देखने को मिला। अब हो सकता है कि कल को अगर फेड जो है, यूएस फेडरल रिजर्व, वो थोड़ा सा और रेट कट कर देता है, देन अगेन आप देख सकते हैं कि इंडिया पे थोड़ा सा और इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब चाइना, आप देखो चाइना ऑलरेडी अंडर वैल्यूड जोन में है। अब चाइना में पैसा क्यों नहीं जा रहा है, या चाइना में अब पैसा क्यों जा रहा है? बिकॉज देखो उनकी इकोनॉमी इतनी अंडर वैल्यूड इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुकी है, बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग रह चुकी है, लेकिन अभी उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ा सा दे आर ऑन द डाउनफॉल, ठीक है। इंडिया के कंपैरिजन में उनकी इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रोइंग नहीं हो रही, दैट्स व्हाई दे स्टॉक मार्केट, और अभी यहाँ पे पैसा इसलिए जा रहा है बिकॉज वो अंडर वैल्यूड है, और गवर्नमेंट ने कुछ स्टिमुलस पैकेजेस भी यहाँ पे रिलीज किए हैं ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। तो मे बी अब आप एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि एक स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है, एक ओवर वैल्यूड है, तो वो कहां इन्वेस्ट करेगा? तो देयर इज ए स्मॉल केस की जो एफआईआईज है वो इंडिया में भी आ रहे हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, लेकिन चाइना में जाने के चांस ज्यादा है, बिकॉज अगेन सेम चीज कि चाइना मार्केट अभी यहां पे है, इंडियन मार्केट अभी यहां पे है। तो इंडियन मार्केट माइट सी अ फ्यू करेक्शन इन द कमिंग डेज, बट मार्केट क्रैश होगा क्या, उसके बारे में बात करते हैं ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो आई थिंक अब आपको एसेंस समझ में आ गया होगा क्यों मैंने इमोशंस के बारे में बात की, क्योंकि इस वीडियो को देखते देखते ही आपके इमोशंस थोड़े से अप एंड डाउन, थोड़े से रिजिड होने लगे होंगे। तो इमोशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फंडामेंटल टेक्निकल हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इमोशंस आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो इसलिए समझदारी से इन्वेस्ट करें, इमोशंस के बेसिस पे ना करें। मैंने रियलिटी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब क्या इंडियन मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स क्रैश, तो उसके कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। देखिए इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो बहुत अच्छी है, वी आर काइंड ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है। तो हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी है।
आगे कमिंग डेज में भी हमारा 7% ऑन एन एवरेज डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा अगर हम देखें तो हम 7% के आसपास से ग्रो करेंगे एंड बाय 2030 वी वुड बी अ 7 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो आर इकोनॉमी इज अ शाइन एग्जाम्पल। तो अभी आई डोंट थिंक कि ऐसी इकोनॉमी वर्ल्ड ओवर कहीं और है जो पैसे को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में पहला रीजन क्रैश ना होने का एक ये है। हाँ, दूसरा आरबीआई पॉलिसी। मार्केट में पैसा आएगा, ठीक है, अब मार्केट में पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं फिर कहते हैं ना कि मार्केट में पैसा आएगा तो देन देयर वुड बी ए ग्रोथ इन द मार्केट इकोनॉमी। आरबीआई के रेट कट होंगे क्या? तो देखो अभी जो अगर आप फूड इन्फ्लेशन का डाटा देखोगे तो अभी रिसेंट जो डाटा है दैट इज अराउंड 9% के आसपास इन्फ्लेशन है फूड सेक्टर में। तो आई डोंट थिंक कि जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है उसमें भी कोई रेट कट आपको शायद ना देखने को मिले, ठीक है। देयर मे नॉट बी एनी रेट कट बिकॉज आरबीआई इज फोकसिंग ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है। तो हम देखें ये चीज़ मैंने जो अपनी पुरानी वीडियो थी, अभी जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस की हुई है। तो आप प्लीज़ आरबीआई से बहुत ज़्यादा रेट कट एक्सपेक्ट नहीं करते। आई एम होपिंग कि मैं भी यही चाहूँगा कि आरबीआई अगर रेट कट ना करे, बाकी आरबीआई है, दे आर दी मतलब दे आर द रियल एक्सपर्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो मतलब मेरा प्रेडिक्शन ये है कि शायद रेट कट आपको और देखने को ना मिले। तीसरा एक फैक्टर जो है वो है वॉर्स, ठीक है। ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है, इजराइल, ईरान, कॉन्फ्लिक्ट्स, हमास, रशिया, यूक्रेन, ठीक है। देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ। तो एक ग्लोबल सेंटिमेंट्स में तो इशू है। तो एक मैंने आपसे इनिशियली बोला था कि सेंटिमेंट्स कहाँ स्टेबल होते हैं? जहां पे एक स्टेबिलिटी होती है। इस समय पूरे वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी है, तो ऐसे में इमोशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो एफआईआईज ओवर प्राइस मार्केट से थोड़ा सा पैसा निकाल के कहीं ना कहीं स्टेबल मार्केट में लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि आप देख भी रहे हैं कि एफआईआईज जो है वो इंडिया से पैसा हटा के चाइना में शायद शिफ्ट कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि द सेम अमाउंट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डीआईआईज, ठीक है। तो मार्केट में क्रैश जैसा शायद ना देखने को मिले, लेकिन हाँ मार्केट शायद अपकमिंग डेज में भी वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। शायद अपकमिंग डेज में भी टिल मतलब ये पूरा साल शायद आपका मतलब खासकर एक इंपॉर्टेंट इवेंट और है विच इज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बेसिस पे हम ये कहेंगे कि देखो इलेक्शंस कहीं ना कहीं एक मेजर इवेंट्स होते हैं जिसके आसपास मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इमोशंस आर वेरी हाई। अगर आप मैं थोड़ा सा बात करूं कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे राइट रहेंगे, क्या कमला हैरिस रहेंगी या ट्रंप, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, मतलब इट्स लाइक देयर चॉइस। बट देखो ट्रंप इज लाइक अ बिजनेसमैन, तो थोड़ा सा ये माना जाता है कि वो थोड़ा सा मार्केट के सपोर्ट में रहते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ट्रंप आते हैं तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट्स में जा सकता है, यूएस मार्केट में भी ग्रोथ रहेगी शायद, और उसका इंपैक्ट इंडिया में भी दिखेगा कि अगर यूएस में थोड़ा सा ग्रोथ रहेगी तो इंडिया में भी देखने को मिलेगा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। वहीं अगर थोड़ा सा कमला हैरिस आती हैं तो मैं ये नहीं कहता कि शी इज अ बैड कैंडिडेट या गुड कैंडिडेट, दैट्स नॉट माई परव्यू, दैट्स माई नॉट ओपिनियन ऑल्सो, इट्स लाइक इट्स देयर चॉइस। बट देयर मे बी अ डाउन साइड। जैसे अगर आपने इंडियन इलेक्शंस में देखा होगा कि जब बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई तो देयर वाज अ सेंटिमेंट इन दी मार्केट जिसकी वजह से आपको एक करेक्शन देखने को मिला था। तो अगेन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के आसपास आपको एक फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी जो है इट्स हाई वोलेटिलिटी रीजन, ठीक है। जो चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था, मार्केट इज ऑलरेडी इन द वोलेटाइल रेंज, ऑलरेडी ओवर प्राइस, यू कैन सी फ्यू करेक्शंस बट नथिंग लाइक अ क्रैश बिकॉज वी हैव अ साउंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, वी हैव अ साउंड रेगुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इमोशंस पे ज्यादा प्ले ना करें, ठीक है, एंड अपना थोड़ा सा कंसेप्ट खुद लगाएं, अपने फंडामेंटल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। मार्केट में क्रैश जैसा तो कब देखने को नहीं मिलेगा, बट हर साल जो है मार्केट ऊपर जाता है, देन देयर वुड सम करेक्शंस, देन अगेन मार्केट। मैं आपको एक बार लास्ट में एक बार और दिखा देता हूं चार्ट कि देखो जब ये स्टॉक यहां पे होगा सपोज, तो लोगों ने सोचा होगा बस ये यहां तक जाएगा, फिर देन देयर आर करेक्शंस, देन वो यहां तक गया, फिर देन देयर आर करेक्शंस यहां पे कि यार अब तो बहुत हो गया, अब तो बहुत हाई चला गया, इससे हाई तो क्या ही जाएगा, देन देयर आर करेक्शंस, देन मार्केट यहां तक गया, ठीक है, देन देयर आर करेक्शंस, देन वो फिर वहीं तक गया, एंड अभी करेक्शन चल रहे हैं, देन इट मे गो फर्दर हायर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, देयर इज नथिंग एज ऑफ नाउ जो ये सिग्निफाई करता हो क्रैश हो जाएगा। बट अगेन हाउ इमोशंस प्ले इन द इंडियन स्टॉक मार्केट विल अगेन डिसाइड कि वो जो करेक्शन है वो किस हद तक होगा, कितना होगा, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आई होप इस वीडियो का जो एसेंस है आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है, क्या इंडियन मार्केट अभी करेक्शन फेज में रहेगा, क्रैश आएगा, ये क्या होगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। इफ यू लाइक द वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जरूर बताना, बिकॉज इट एनकरेजेस मी टू फर्दर कम अप विद वीडियोज लाइक दिस। तो इसी के साथ सेशन करते हैं रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।